कसी 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 क्या हो रहा है? कसी 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 कशी कशी कसी 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 आप लोग रुक जाइए। कसी कसी उठो उठो कसी उठो। कसी ए हटो कसी 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 आइए स्वामी जी। वो देखो गुरुजी आ गए। आइए स्वामी जी, कशी पे बहुत मुसीबत आ गई है, आप जल्दी कुछ करिए। सांप का काटा निशान नहीं दिख रहा है, लेकिन झाग दिख रहा है स्वामी जी। अलग हट जाओ। नाक बंद करो उसकी। सांस नहीं ले पाएगी तो ये मर जाएगी स्वामी जी। मैं उससे बचाने की बात कर रहा हूँ, मुझसे प्रश्न क्यों कर रही हो दुरंधरा? मैं बंद कर देती हूँ, रुकिए। मर गई तो मर गई। ए हासनी आराम से करो ना। अरे हासनी आराम से कसी। अरे बाप रे। कसी 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 कसी। मार डालोगे क्या मुझे? तुम्हें बचाने के लिए स्वामी जी को बुलाया है हमने। खुश होने की बजाय तुम हम पर चिल्ला रही हो ऐसे। क्या हुआ मुझे? जूस में क्या मिलाया था? बोलो मुझे, उस जूस के अंदर तुम लोगों ने क्या मिलाया था? जहर। पॉइजन मिलाया? लेकिन किसने? जूस तो यही लेकर आई थी। कोई और लेकर आता तो उसके ऊपर डाउट करते। जब मैं रेडी करती थी तब तो जूस अच्छा होगा तो भी अच्छा नहीं कहते थे सब कोई। कसी के साथ ये सब किसने किया है? जल्दी से बताइए। वो हमारी मेहमान है, इसलिए हमने उसे घर में रखा है। इसकी जान लेने की कोशिश कौन कर सकता है? स्वामी जी आप ही बताइए, जूस के अंदर किसने जहर मिलाया होगा? बताइए, ये सब किसने किया है स्वामी जी? आपको तो पता होगा ना, बताइए, क्योंकि आपके पास तो शक्तियाँ है ना। बस एक बार बता दीजिए मुझे। तुमने ही।
गुरुजी, आप सच कह रहे हैं क्या? कसी अपने आप से ही पॉइजन मिलाकर खुद को मारना चाहती है क्या? तो फिर ये बचाने के लिए क्यों बोल रही है? और बचाने के बाद दूसरों का नाम क्यों ले रही है? कसी झूठ नहीं बोल रही है, ये गुरुजी बोल रहे हैं। जेठ जी, स्वामी जी के बारे में ऐसे बोलना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। किसी को भी गुस्सा आ जाएगा नैनी, लेकिन स्वामी जी ने ऐसा क्यों कहा? ऐसा क्यों बोला उन्होंने? अगर जहर मैं ही मिलाती तो मैं ही क्यों पी लेती? इतनी अकल नहीं है क्या मेरे पास? क्या मैं इस पागल हासिनी जैसी हूँ? मैं पीने वालों में से नहीं हूँ, पिलाऊंगी तुम्हें। एक और ग्लास लेकर आओ, क्या पियोगी बोलो? दीदी, आप रुकिए दीदी। स्वामी जी, आप शांत मत रहिए। आपका बोलना मतलब भगवान का बोलना है। हाँ गुरुजी, जान बचाने वाले डॉक्टर को हम भगवान मानते हैं। हमारे सामने ही आपने इसकी जान बचाई है, तो ऐसे समय पर आप सच बोलकर इन सब का मुंह बंद करवा दीजिए ना। बोलने की आवश्यकता क्या है विशाल? सबको दिखाता हूँ। मतलब आपके पास कोई प्रूफ है? हाँ बेटे वल्लभ, दूध का डब्बा। स्वामी जी, मैंने ही इसमें दूध डालकर नागराज को दिया था। लेकिन नागैया दूध लेकर गया नहीं बेटी। समझ गई स्वामी जी। वो डब्बा इधर दीजिए, इसे क्लीन करके लाती हूँ। मैं कुछ समझी नहीं दीदी। मुझे भी। हाँ, मैं समझ गई। क्या हुआ बेटी? क्योंकि मैं समझ नहीं पाती। हाँ, नैनी समझ गई, काफी है। ये लड़की समझ गई होगी। अगर तुम उसे साधारण सांप समझोगी तो ये सोचना गलत है। वो परमेश्वरी देवी का सेवक है, वो बुरा नहीं होने देती। हम जो देते हैं ना, वही लौट कर आता है। पहले तुम्हें इस बात को दिमाग में रखना होगा, फिर अगला कदम उठाना होगा। बेटी नैनी, स्वामी जी, ऐसा करो, इस लड़की को रणपाल के पत्ते और उसके साथ कमल के पत्तों को मिलाकर उससे काढ़ा बनाकर 3 दिनों तक तुम्हें लगातार पिलाना होगा। ठीक है स्वामी जी। शुभम भूयात्। जहर पीने के बाद भी इतनी तकलीफ नहीं हुई थी जितनी तकलीफ तब हुई जब तुम्हारी बीवी ने गला दबाया। वल्लभ, वो पागल औरत सांप से भी बहुत डेंजर है। तो काटेगी क्या? काटने की जरूरत नहीं है। हास के चिल्लाने से ही बहुत गुस्सा आ जाता है। तुम चुप रहो, क्यों कुछ न कुछ बोलती रहती हो? बुआ जी मुझ पर चिल्ला नहीं रही है, फूफा जी तारीफ कर रही है। ओहो, मुझ तक कोई आएगा तो उसको तो मैं कभी छोड़ूंगी नहीं फूफा जी। अब क्या करने आई हो? ये कस की खीर लाई हूँ। क्या कस की खीर?
मैंने कभी नहीं सुनी है। अभी देख रही हो ना, लड़की के हाथ में है। हाथ में क्या है? तुम्हारे लिए ही है। स्वामी जी ने बोला था ना 3 दिन तक तीनों टाइम तुम्हें यही पीना होगा ताकि तुम ठीक हो जाओ। उन्होंने तो काढ़ा पीने के लिए बोला था ना। ऑफ कोर्स मैम, लेकिन जिस चीज को मैंने तैयार किया है उसका नाम अच्छा होना चाहिए ना, इसीलिए मैंने कसी के नाम पर रखा है कसकी खीर। अगर किसी को सांप ने काट दिया हो, इसे पीने के बाद वो ठीक हो जाता है। तुमने जो खाना बनाया था वो खाकर न जाने कितने लोग परेशान हो गए थे। अब कसी से पीने के बाद शायद मर ही जाएगी, ऐसा लगता है मुझे। नहीं, नहीं चाहिए, मुझे नहीं पीना। तो फिर तुम मर जाओ। जहर तुम्हारे पेट में कहीं कहीं पर चिपका होगा, देख लेना। अगर तुम इस काढ़े को नहीं पियोगी तो तुम्हारे नाक में से खून बहने लगेगा, तुम्हारे हाथ पैर मुड़ जाएंगे, तुम्हारे बॉडी पार्ट्स पूरी तरह से बिगड़ जाएंगे। मिर्गी के दौरे की तरह, डायनासोर की तरह तुम जोर जोर से चिल्लाने लगोगी और फिर तुम मर जाओगी। हाँ। मैं मरती या नहीं, लेकिन हासिनी की बात सुनकर मुझे आत्महत्या करने का मन कर रहा है वल्लभ। ए, तू जा यहाँ से। हो जाएगी ना तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड 1 घंटे में मर जाएगी। मैं सोच रही हूँ कितना अच्छा लग रहा है 1 घंटे के बाद कसी की डेड बॉडी देखकर। मॉडर्न ड्रेस, तुम्हारे सब कुछ वेस्ट हो जाएंगे ना। ओ कसी, तुम्हारी मेकअप किट भी खराब हो जाएगी। ओ कसी, तुम लाइफ एंजॉय करने से पहले ही बस स्टैंड के बाजू में जो कब्रिस्तान है उसके अंदर चले जाओगी कसी। बैंगन की भाजी। ए, चुप कर, फालतू की बकवास करती है। आप भी बिल्कुल ऐसे ही रोएंगे करके मैं एग्जांपल दे रही थी। प्लीज, ये काढ़ा मैं अपने आप पी लूंगी। अभी आई ना लाइन पे। पियो ना। ये काढ़ा बहुत कड़वा है वल्लभ। तुमसे ज्यादा है क्या? आंखें बंद करके जल्दी से पियो, नहीं तो परमानेंटली आंखें बंद हो जाएगी। पी लो। देख लिया ना, हासिनी बहु ग्रेट है। कसी ने इसका घर संसार खराब कर दिया और वो इसके लिए काढ़ा बना कर लाई। ये इतनी जल्दी मरनी भी नहीं चाहिए फूफा जी, तड़प तड़प के मरनी चाहिए। अपने सिर पटक के मेरे पैरों में माफी मांगे, वही मेरा टारगेट है। चलती हूँ मैं। बहुत अच्छी है। एक्सक्यूज मी, यहाँ पर जो है वो गानवी नहीं है, पुंडरी नादम है। मैं बच्चों की बात नहीं कर रही हूँ। आप लोगों का इन लोगों को खिलाना बहुत अच्छा है। खुद के बच्चे को तो बच्चा नहीं है। मेरे बेटे वल्लभ के बच्चे के साथ खेलने के दिन आ गए हैं। अब इसका मतलब तो आप जानते हैं ना। तुम्हारा पिता वल्लभ है बोलने से अच्छा है तुम्हारी माँ हासिनी है ऐसा बोलकर हम उसे बड़ा करेंगे। वेरी गुड। मेरे पोते का पट्टाभिषेक करने तक तो मुझे इसी तरह सुहागन बनकर रहने दीजिए आप। देखो तिलोत्तमा, तुम ये सारी चीजें जो सोच रही हो ना वो बिल्कुल गलत है। मैं आपसे 6 साल छोटी हूँ। पहले आपको भेजूंगी, उसके बाद ही जाऊंगी। अगर गायत्री देवी यहाँ पर आई तो इस दीपावली में तुम अंधेरे में डूब जाओगी। इतनी जल्दी क्या है? ओहो, आपकी वाइफ गायत्री देवी का आना मुझे देखने नहीं देंगे? ओहा, सेलिब्रेशन नहीं हो पाएगा, इस बात का डाउट है क्या? सेलिब्रेशन के लिए तुमने हाँ बोला, लेकिन तुम अंदर अंदर क्या सोचती हो मैं सब जानता। इतने अच्छे तरीके से सोच सकते हैं, है ना? तो फिर इस छोटे बैग के अंदर क्या है बताइए तो मुझे।
अगर सही सही बता देंगे तो सरप्राइज गिफ्ट दूंगी। बोलूं क्या? बोलिए ना प्लीज। तुम्हारा कर्म। कर्म सिद्धांत है क्या? यस। और उसमें तुम जो कुछ भी लेकर के आई हो ना, उसका हजारों गुना तुम्हें वापस मिलेगा। माय डियर, इनाम के लिए पति बनकर रहने वाले महाराजा जगदीश वर्मा जी, आपने जो कहा अगर उसका एग्जैक्टली कुछ ऑपोजिट होगा, अरे रे रे, ऐसा क्या हो गया, ये सोचेंगे तब भी कोई फायदा नहीं होगा। आगे आगे सब पता चल जाएगा। कसी की तरह तुम भी अपने मुंह से झाग निकालोगी, वो दिन ज्यादा दूर नहीं रह गया। पागल राजा, कल तुम खुद ही मुंह से झाग निकालोगे, तुम्हें नहीं पता है। हेलो। क्या सोच रही हो तुम? जाकर अपने चमचे लोगों को थोड़ा बहुत सिखाओ। क्या हुआ था मैंने फोन में ही पता कर लिया, आपकी सलाह की कोई जरूरत नहीं। स्वामी जी ने जो मुझे बताया है उस हिसाब से कशी ने उस दूध की बोतल में जरूर जहर मिलाया होगा। लेकिन छोटे बच्चे से क्या दुश्मनी है? ये लोग ये सब क्यों कर रहे हैं? अगर ऐसा पूछूंगी तो वो लोग मुझसे झगड़ा करेंगे। हर चीज में आगे रहने वाली तिलोत्तमा को समझाएंगे नहीं तो ये लोग बिल्कुल सुधरेंगे नहीं। बताती हूँ मैं। नैनी, तुम अकेली ही हो क्या? मुझे लगा तुम किसी से बात कर रही हो। गायत्री के पास जाकर आते तो अच्छा होता साहब जी। क्या हुआ नैनी? क्या हो गया? बच्ची भूखी होगी ना। ऐसा क्यों? तुमने नागराज को दूध तो दिया था ना, वो लेकर नहीं गया क्या? लेकिन क्यों?